एंड सोनाली तिवारी। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है टॉप टू डाउन एंड बॉटम टू अप। टॉप टू डाउन जिसे हिंदी में अधोमुखी की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में छात्र जो होता है वो भाषा के अर्थों को समझने के लिए अपने पिछले ज्ञान का यूज़ करता है। इसमें भाषा के समग्र अर्थ को देखा जाता है, न कि छोटे छोटे अंशों को। इसमें सबसे पहले वाक्य, शब्द, वर्ण, ध्वनि, फिर लास्ट में ध्वनि देखा जाता है, क्योंकि ध्वनि सबसे छोटा है और हमें टॉप से डाउन की तरफ आना है। तो टॉप पे क्या है, हमारा सबसे बड़ा जो रूप होता है वो वाक्य होता है और सबसे छोटा जो रूप होता है वो हमारा ध्वनि होता है। तो हम बड़े से छोटे की तरफ इसमें क्या होता है, आया जाता है। इसमें समग्र से अंश की तरफ आया जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो पहले पैराग्राफ बताना, फिर बच्चों को उसकी समरी बताने के लिए कहना, सारांश लिखना, अनुमान लगाना, एक्स्ट्रापोलेटिव। एक्स्ट्रापोलेटिव मतलब होता है थिंकिंग, अर्थात कल्पना करना। इसमें बच्चों को जो होता है अर्थ पे ध्यान दिया जाता है, ना कि छोटे छोटे शब्दों को। अब हम आते हैं बॉटम टू अप पे। बॉटम टू अप जिसे हिंदी में फ्रेंड्स उधारमुखी कहते हैं। इस उपागम में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाया जाता है। इसमें वाक्यों को अलग अलग अर्थ, व्याकरण संबंधी विशेषताओं को देकर भाषा के समझने की कोशिश किया जाता है। यह छोटे से बड़े की तरफ जाया जाता है, यानी अंश से पुण्य की ओर, नीचे से ऊपर की तरफ जाया जाता है। इसमें सबसे पहले ध्वनि जो सबसे छोटा है, उसके बाद से थोड़ा बड़ा अक्षर, वर्ण, शब्द, वाक्य और फिर लास्ट में कहानी की तरफ जाया जाता है। इसमें ध्वनि से शुरुआत कर व्याकरण की छोटे छोटे विशेषताओं का उपयोग कर भाषा की समझ बनाया जाता है। इसमें छोटे से बड़ों की तरफ जाया जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखें तो सूत्रलेख, एमसीक्यूज, क्लोज टेस्ट, एग्जैक्ट टेस्ट, फिक्स टेस्ट, फिक्स आंसर, डिबेट, कोई चर्चा करना, ये सारे हमारे बॉटम टू अप में ही आते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू, आज का ये हमारा छोटा सा सेशन। धन्यवाद।